आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कुमावत समाज की धर्मशाला के मार्ग से इस ओर बढ़ते हैं। धर्मशाला क्षत्रिय कुमाऊं समाज चोट शानदार और लुक तरीके से ये धर्मशाला बनाई गई है। गार्डन बना हुआ है। इस धर्मशाला के जिन भामाशाहों ने इस धर्मशाला के विकास में अपना योगदान, समिति के सदस्य श्रीमान राकेश जी कुमावत यहाँ पर की गई हैं और इसी तरह सामने के फ्रंट पे भी धर्मशाला के विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो बढ़ चढ़कर सहयोग दीजिए। वाहन अंदर आ सकते हैं और प्रश्न करना चाहेंगे। फ्यूचर में आला में दान देते रहेंगे, वैसे वैसे इस धर्मशाला का विकास आगे बढ़ते जाए। साइज के हॉल बने हुए हैं और अधिक हॉल बनाने का प्रयास भी हो चुका है और मैंने भी वो सम्मेलन देखा है तो बहुत ही अच्छा सम्मेलन। एक्सप्लोर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज हम फिर से आपके लिए एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आप सब कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं भी अपने जीवन में स्वस्थ हूं, मस्त हूं और आपके लिए अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहा हूं। और आज की ब्लॉगिंग में हम आपको जो अखिल भारतीय कुमावत समाज की धर्मशाला है इसका ब्लॉग एक्सप्लोर आपको करवाएंगे। बिल्कुल आप आइए। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये मुख्य मार्ग है चौथ माता का। इधर की ओर जाते हैं चौथ माता की ओर और इधर जब हम आते हैं तो ये अखिल भारतीय कुमावत समाज की धर्मशाला की ओर बढ़ते हैं। जब आप चौथ माता के मुख्य मार्ग से इस ओर बढ़ते हैं तो इसी मार्ग पर ये अखिल भारतीय कुमावत समाज की धर्मशाला है और बिल्कुल अब हम नज़दीक आ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं धर्मशाला क्षत्रिय कुमाऊं समाज चौथ का बरवाड़ा जो चौथ माता प्रांगण में स्थित है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस धर्मशाला का पूरा फ्रंट। बिल्कुल आप लोग ये देख सकते हैं और पूरा फ्रंट इस धर्मशाला और लुक तरीके से ये धर्मशाला बनाई गई है। तो अब हम धर्मशाला के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं ये आपको दिखाते हैं कि इस धर्मशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। धर्मशाला की व्यवस्थाओं के बारे में आपको बताते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं जब हम इस धर्मशाला में प्रवेश करते हैं तो एक सबसे पहले एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है और इधर आप ये कार्यालय देख सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर गार्डन बना हुआ है इस धर्मशाला के। आप देखिए यहाँ से इसके मेन गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ का जो धर्मशाला का बाहरी फ्रंट है ये आपको दिखाई देगा। पूरा फ्रंट आप ये धर्मशाला बनाई गई है। बिल्कुल अब हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं और इस धर्मशाला का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, इस धर्मशाला में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं और फ्यूचर में इस धर्मशाला के विकास के लिए और क्या क्या किया जाएगा ये भी हम जानेंगे इसी ब्लॉग में। बिल्कुल आप लोग इस ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर। अंदर की ओर बढ़ते हैं और ये धर्मशाला का मेन जो गेट है ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आज वह धर्मशाला विकास समिति है तो यहाँ पर
जो कुमाऊं समाज के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा इस धर्मशाला में जो भी जिन भामाशाहों ने इस धर्मशाला के विकास में अपना योगदान दिया है उनके नाम लिखे हुए हैं। और इधर की साइड में भी आप दिखाइए, बिल्कुल ऊपर से इधर भी देखिए, ये धर्मशाला का जो मेन गेट है, यहाँ पर धर्मशाला विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों का नाम लिखा गया है। बिल्कुल दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जैसे ये जो धर्मशाला विकास में जिन भामाशाहों ने योगदान दिया, उसी तरह आप भी अपना सहयोग इस धर्मशाला के विकास में दे सकते हैं, एक्सप्लोर करवाते हैं। इस धर्मशाला विकास समिति के सदस्य श्रीमान राकेश जी कुमावत, जो चौथ का बरवाड़ा से विलोम रखते हैं, ये हमारे साथ इस ब्लॉग में जुड़े हुए हैं। तो राकेश जी, आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। और देखिए, यहाँ पर इस धर्मशाला का एक्सप्लोर मैं कर रहा हूँ, तो ये धर्मशाला बहुत ही शानदार तरीके से एक सिस्टम से बनाई गई है। इसका मैंने फ्रंट भी देखा और इसका मेन गेट भी देखा, और मैं आपके संग इस पूरी धर्मशाला का एक्सप्लोर करूँगा। तो आप ये इतनी सुंदर धर्मशाला जो आप सब समाज वालों ने मिलकर बनाई, कई भामाशाहों ने इस धर्मशाला में योगदान दिया, तो उन भामाशाहों को आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? उनका धन्यवाद करना चाहते हैं हम चौथ का बरवाड़ा निवासी, जो इस धर्मशाला में सहयोग दिया, और आगे भी हम उनसे यही आशा रखते हैं कि वो इसमें सहयोग देते रहें। भामाशाह सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। अपने समाज की धर्मशाला एक छोटा सा समाज है चौथ का बरवाड़ा के अंदर, वो समाज के लिए रुकने के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। माता जी के आए वो दर्शन करने के बाद में यहाँ पर भोजन प्रसादी बना सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं, इसलिए उनके लिए आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ये क्षत्रिय कुमाऊं समाज धर्मशाला चौथ माता प्रांगण में स्थित है, तो ये कुमाऊं समाज के लिए ये या अन्य समाज के व्यक्ति जो चौथ माता के आते हैं ये रुक सकते हैं? इसके अंदर सभी समाज के रुक सकते हैं। पहले जैसे कि कोई समाज बंधु आता है तो पहले प्राथमिकता समाज बंधु को है, उसके बाद में खाली रहती है। तो सभी समाज के लिए वो है। थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस धर्मशाला में यदि कोई भोजन प्रसादी बनाना चाहें या रुकना चाहें, तो जो यहाँ विकास समिति है उसके द्वारा कुछ चार्जेबल निर्धारित कर रखा है, तो उस चार्जेबल के बारे में भी हमें बताएं। ऐसे तो यहाँ पर रुक सकते हैं, धर्मशाला के अंदर भोजन प्रसादी बना सकते हैं, ये लाइट का खर्च है, इनकी चीज़ों के लिए ही हमने शुल्क रख रखा है। राकेश जी, मानता हूँ, देखिए धर्मशाला का विकास कुछ शुल्क निर्धारित रखा जाएगा तभी हो सकता है, और अधिक से अधिक भामाशाह इसमें आगे आना चाहिए। और यहाँ की व्यवस्थाओं के वास्ते जो भी निर्धारित शुल्क हैं, अब आप मुझे बताएं कि मान लीजिए कोई चौथ माता के यहाँ आता है, इस धर्मशाला में रुकना चाहे, तो यहाँ पर किस तरह ऑनलाइन भी बुक करा सकता है या यहाँ आने के बाद ही बुक करा सकता है? यहाँ आने के बाद में ही बुक कर सकता है, न कि ऑनलाइन की अभी तक सुविधा। बिल्कुल, अभी तक ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, लेकिन ऑनलाइन की सुविधा होगी वर्तमान में। तो आप यदि चौथ माता के आए हुए हैं तो यहीं आकर इस धर्मशाला को बुक करा सकते हैं। बिल्कुल, और एक्सप्लोर राकेश जी के साथ ही इस धर्मशाला का करते हैं। चलते चलते बात लुक में ये धर्मशाला बनाई गई है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मशाला में, और इसी तरह सामने के फ्रंट पे भी है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग व्यवस्था। और इस धर्मशाला का एक्सप्लोर आपको करवाते हैं। देखिए, इधर से भी जब इस धर्मशाला को देखते हैं तो बहुत ही शानदार लुक में दिखाई देती है। और इधर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है।
तो यहाँ के निर्माण कार्य को भी हम नज़दीकी जाकर आपको निर्माण कार्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये धर्मशाला का निर्माण कार्य चल रहा है और आप लोग तो जानते ही हैं कि धर्मशाला के विकास में आर्थिक आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। यदि आप भी इस धर्मशाला के विकास में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो बढ़ चढ़कर सहयोग दीजिए। यहाँ पर राकेश जी हमारे साथ ही हैं। तो राकेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि बाहर का है और इस धर्मशाला में भामाशाह के रूप में ऑनलाइन दान देना चाहता है तो किस तरह वो दान दे सकता है, उसकी क्या व्यवस्थाएं आपके द्वारा की गई है? हमारे पास में व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पे ग्रुप में जुड़िए। धर्मशाला विकास समिति का ग्रुप है, उसके अंदर जुड़िए। उसी में विकास समिति का एक बड़ौदा बैंक के अंदर खाता है, उसमें डायरेक्ट जमा करा के और हमें सूचना दे सकते हैं। उसका जैसे हमको दे और उससे हम उनको रसीद देंगे, बेकायदा डाक से भेज देंगे। देखिए, यदि आप ऑनलाइन इस धर्मशाला के विकास में सहयोग देना चाहते हैं तो धर्मशाला का अकाउंट है और धर्मशाला के जो सदस्य हैं उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो आप जो ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है हम आपको इसी ब्लॉग में दिखा देंगे, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। बेकायदा आप धर्मशाला विकास समिति के सदस्यों से संपर्क करें और संतुष्ट होने के बाद ही आप जो भी आप भामाशाह के रूप में दान देना चाहते हैं तो ज़रूर दान दें। देखिए, यदि आप लोग दान देते हैं और कहा भी गया है कि कण कण से मन बनता है, दान दिया धन ना घटे, कह गए दास कबीर। और आपका एक एक कण इस धर्मशाला में 4 चांद लगा सकते हैं। और देखिए, आप लोगों के द्वारा जो भामाशाहों ने जो भी दान दिया है उसके एक एक कण कण का उपयोग यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही बड़ी धर्मशाला ये इधर निर्माण होने जा रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल पूरी धर्मशाला बिल्कुल चारों तरफ दिखाइए। यहाँ पर देख सकते हैं निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है। यहाँ पर जो भी वाहन आदि हैं ये डायरेक्ट अंदर प्रवेश हो सकते हैं ना। इधर सामने दिखाइए, ये जो रास्ता है ये रास्ता बना हुआ है जहाँ से वाहन अंदर आ सकते हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस धर्मशाला का एक टूर हमें करवा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर करना चाहेंगे, फ्यूचर में आप इस धर्म किस स्तर पर ले जाना चाहते हैं? हम इसे बहुत अच्छा विकास कराएंगे। समाज बंधुओं का जब तक सहयोग रहेगा तब तक हम इसका विकास कराते रहेंगे और उनका ऐसे ही सहयोग बनना रहेगा जब तक इसका संपूर्ण विकास होगा। यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी खोली जाएगी और आगामी कई योजनाएं हैं वह पूर्ण होगी जब जाके विकास इसमें सहयोग होगा तभी। बिल्कुल बिल्कुल, जितने समाज के दानदाता भामाशाह इस धर्मशाला में दान देते रहेंगे वैसे वैसे इस धर्मशाला का विकास आगे बढ़ते जाएगा। देखिए, धर्मशाला के विकास के साथ साथ यहाँ शिक्षा के बारे में भी इनका फ्यूचर प्लान है, जो आप सबके बच्चे यहाँ पर पढ़ सके, आगे बढ़ सके, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। बिल्कुल आप ये यहाँ से पूरा इस धर्मशाला का नज़ारा आते हैं आपको। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही शानदार लुक में। बिल्कुल यहाँ पर जो हॉल बने हुए हैं वो हॉल आपको दिखाते हैं। ये इतना बड़ा हॉल धर्मशाला में इसी साइज के हॉल बने हुए हैं और अधिक हॉल बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे जैसे धर्मशाला का विकास होगा वैसे वैसे और अधिक हॉल यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जाएंगे। यहाँ पर पहले सम्मेलन भी हो चुका है और मैंने भी वो सम्मेलन देखा है, तो बहुत ही अच्छा सम्मेलन आप समाज बंधुओं द्वारा किया गया। तो उस सम्मेलन के बारे में भी
आप बताएं और आगामी रूप में भी इसी तरह और जो सम्मेलन जैसा आयोजन है ये और करना चाहेंगे, उस संबंध में भी आप समाज बंधुओं को बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हमने पहले भी यहाँ पर प्रतिभा बच्चे हैं जो पढ़े ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको हमने यहाँ पर समाज के सामने बुलाकर उनका सम्मान किया था। और इसी क्रम में हमने गत वर्ष हमने सभी समाज बंधुओं के 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया था, जिसमें 7 जोड़े हुए थे हमारे पास। उसका सभी समाज बंधुओं ने, भामाशाहों ने संपूर्ण सहयोग दिया। इसी सहयोग से हमने बहुत अच्छा उनका बिल्कुल अच्छा सम्मेलन हुआ था और आगामी में भी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इसी तरह प्रतिभावान समारोह, विवाह सम्मेलन ये इसी धर्मशाला प्रांगण में आयोजित होते रहे। दोस्तों, आज के ब्लॉग में हमने क्षत्रिय कुमावत समाज धर्मशाला का एक्सप्लोर आपको करवाया। आज का एक्सप्लोर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और यदि आप भी धर्मशाला के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो जो धर्मशाला विकास समिति का व्हाट्सएप आपको बताया है उस पर संपर्क कर अधिक से अधिक इस धर्मशाला को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।